Warning: this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. So guys, दुनिया में दो तरह के लोग हैं. एक ये Arvind, that is correct. And since you are the only speller remaining in round 15, if you spell correctly this next word, you will be declared the 2013 Scripps National Spelling Bee champion. Canadal. Canadal. May I have the language of fortune, please? German-derived Yiddish. No way. Canadal. K-N-A-I-D-E-L. Canadal. और दूसरे ये वाह वाह क्या स्पेलिंग्स लिख रहे हैं. वाह मोदी जी वाह. हेलो मित्रों, क्या हाल चाल है आपके. वीडियो देख के अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज हम स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने वाले हैं. टोटल ऑफ 15 स्पेलिंग मिस्टेक्स हम देखेंगे. पहले मैं इसको 25 रखने वाला था, बट मुझे लगा 25 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे. सो ऑन दैट नोट आज हम सिर्फ 15 स्पेलिंग मिस्टेक्स ही देखेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस, सो थ्रू आउट द वीडियो मैं इस साइड जितने भी आपको वर्ड्स दिखाऊंगा वो सारी स्पेलिंग्स करेक्ट होगी, और इस साइड जितने भी मैं आपको वर्ड्स दिखाऊंगा वो सारी स्पेलिंग्स रॉन्ग होगी. सो द फर्स्ट स्पेलिंग वी हैव इज ट्यूशन. ट्यूशन की राइट स्पेलिंग होती है TUITION. मोस्ट ऑफ द पीपल दे राइट TUTION. बहुत सारे जो ट्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पे इसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिखी होती है. सो प्लीज टेक केयर. आपके आसपास कोई भी अगर ऐसे ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं जहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है तो थोड़ा ध्यान रखें, उनका भविष्य खतरे में हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैक्यूम. वैक्यूम की सही स्पेलिंग में W यूज में लेते हैं और सिंगल C यूज में लेते हैं. बहुत सारे लोग इसकी स्पेलिंग लिखते हैं VACCUM, विच इज रॉन्ग. ध्यान रखिए इस चीज का. तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? हाँ. येड़े वेड़े जैसा कुछ नहीं है. वैक्यूम की स्पेलिंग में W ही करेक्ट है. सो गाइस, आई नो स्पेलिंग्स को याद रखना बहुत मुश्किल है. जब भी आप वर्ड को रिकॉल करते हो तो उसका स्पेलिंग लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. हम बोल तो लेते हैं लेकिन जब भी स्पेलिंग की बारी आती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो क्या करें भैया? करना हमें कुछ नहीं है सर, कर तो हम वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे. सो आपको करना ये है कि इनको बार बार आपको अपने हाथ से एक बार लिखना पड़ेगा. जितनी ज़्यादा बार आप इन स्पेलिंग्स को लिखेंगे आप इनकी मिस्टेक्स कम करते जाएंगे, और साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताता रहूँगा विच विल हेल्प यू अ लॉट. सो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसीव. रिसीव में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है IE और EI की. यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा. आपको भी स्क्रीन पे दिखेगा. जब भी आपके वर्ड में स का साउंड होता है, जस्ट लाइक द वर्ड रिसीव, स का साउंड है. और एक वर्ड है अचीव. जो वर्ड अचीव है उसमें च का साउंड आता है. ध्यान रखिएगा, रिसीव में जब भी स का साउंड आ रहा है तो जो अल्फ़ाबेट C है वैसा ही नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बनाना है आपको, E, तो बनेगा EI. ध्यान रखिएगा, जो रिसीव की स्पेलिंग है वो है RECEIVE. अचीव की स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है CHIE. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने आपको समझाया, उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक और वर्ड लेते हैं विच इज परसीव. परसीव वर्ड में मुझे स का साउंड आ रहा है तो मैं C जो अल्फ़ाबेट बना रहा हूँ सेम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट वैसा ही बनेगा, E सेम शेप में, तो EI आपको यूज में लेना है. ध्यान रखिए इस ट्रिक का, ये बहुत सिंपल ट्रिक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिजार. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है बिजार. इसकी स्पेलिंग में R यूज में लेते हैं और सिंगल Z यूज में लेते हैं. बहुत सारे लोग इसमें Z यूज में लेते हैं विच इज रॉन्ग. बिजार का मीनिंग होता है समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, फार फ्रॉम नॉर्मल. जो चीज़ होती है, जो चीज़ वियर्ड होती है, अनयूजुअल होती है, उस चीज़ को बिजार बोलते हैं. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. डोंट यूज Z R, ओनली यूज सिंगल Z एंड R फॉर दिस वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइटिंग. राइटिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो वर्ड रिटन है वो T लेता है, बट राइटिंग वर्ड सिंगल T ही लेता है. ध्यान रखिएगा, डोंट कमिट दिस मिस्टेक एवर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रामर. ग्रामर में बाद में जो A यूज में लिया जाता है उसमें बहुत सारे लोग E यूज में लेते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. हम लोग ये नहीं करनी है. ग्रामर की स्पेलिंग में दोनों AA ही यूज में लिए जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड है हमारा गारंटी. गारंटी की स्पेलिंग GUARANTEE. ध्यान रखिएगा, लास्ट में Y यूज में नहीं लेना है. जस्ट आप इसको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन जब भी आप ले रहे हैं तो अपने मन में और दिमाग में आप इसको गारंटी पढ़ें, तब आप GUA से स्टार्ट करोगे और आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे. बट बाहर जब भी आप बोल रहे हो तो आप इसको गारंटी ही पढ़िएगा. कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है.
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्सिलरी। फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, लोग इसमें डबल एल यूज़ में लेते हैं, ऑक्सिलरी में कभी डबल एल यूज़ नहीं लिया जाता है। ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है अपोजिट ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी के बाद जो चीज़ यूज़ में ली जाती है उसको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का स्पेलिंग होता है AUXILIARY। ध्यान रखें ऑक्सिलरी का मीनिंग और ऑक्सिलरी की स्पेलिंग भी, डोंट यूज डबल एल हियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिविलेज। प्रिविलेज की स्पेलिंग में जो डाउट अराइज होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द वर्ड लेज। लेज वर्ड में डी यूज में लिया जाता है, बट प्रिविलेज में कभी भी डी यूज में नहीं लिया जाता है। प्रिविलेज का मीनिंग होता है कोई तरह का स्पेसिफिक बेनिफिट जो होता है, जो फायदा होता है, उसे हम प्रिविलेज बोलते हैं। डोंट यूज डी इन द स्पेलिंग ऑफ प्रिविलेज। नाउ द 10th स्पेलिंग वी हैव इज डेफिनेटली। ये भी हमसे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है बिकॉज जो वर्ड डेफिनेटली है उसमें ऐसा साउंड होता है कि एन के बाद ए यूज में लिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेटली की स्पेलिंग में DEFINI ही यूज में लिया जाता है, डोंट यूज NA। Definitely. Maybe. टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिदम। रिदम की स्पेलिंग RHY है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग सीधा RY लिख देते हैं, RHYTHM। और ये उन वर्ड्स में से एक है जिसमें कोई भी वॉवल यूज में नहीं लिया जाता है, EEIOU। ये उन कुछ शब्दों में से एक है, जनरली सारे शब्दों में आपको वॉवल्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट सब में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, आपको डबल N और डबल L यूज में लेना है। बहुत सारे लोग दोनों में से एक अल्फाबेट को डिलीट कर देते हैं, या तो वो एक L ही लिखते हैं या फिर वो एक N लिखते हैं या फिर वो डबल M लिख देते हैं। सो मिलेनियम की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, विच इज MILLENNIUM। मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी। ध्यान रखिएगा, डबल L एंड डबल N। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बैरस। एम्बैरस में भी बहुत सारे लोग R और S का मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। पीछे दोनों डबल R और डबल S आपको यूज में लेना है, टेक केयर ऑफ इट। एंड द सेकंड लास्ट वर्ड वी हैव इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मीनिंग होता है कोई तरह की रुकावट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था बिकॉज द वर्ड हिंडर, हिंडर वर्ड में ई यूज में लिया जाता है, बट हिंड्रेंस वर्ड में कभी भी ई यूज में नहीं लिया जाता है, इसीलिए वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने में भी डे टू डे मिस्टेक होती है और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये वर्ड पूछा जाता है। लास्ट वर्ड है हमारा मिस स्पेल इटसेल्फ। जो वर्ड हम आज सीख रहे हैं इतने सारे वो यही है। मिस स्पेल वर्ड में लोग सिर्फ एक S लिख के पतली गली से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मिस स्पेल में MISSPELL यूज में लेना पड़ेगा, डबल S यूज में लेना ही पड़ेगा आपको मिस स्पेल के लिए। सो ये मिस्टेक भी आपसे नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा ब्रीफ रखने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा इफ यू वांट मोर इंटरेस्टिंग स्टफ जस्ट लाइक दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। जय श्री राम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।